गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज की क्लास में कक्षा 8 विषय गृहशिल्प में अध्ययन किया जाएगा सामान्य बीमारियां एवं उनसे बचने के उपाय या बचाव। बच्चों, पिछले दिनों कुछ अध्यायों के हमने अभ्यास प्रश्न लिखवाया, उस पर अध्ययन कराया, अध्ययन किया गया। उसकी आप लोग कॉपी बना लीजिए, पूरा कर लीजिए, उसको पढ़ते रहिए। महीने के अंतिम दिनों में उसको जांच भी कराते रहिए। प्यारे बच्चों, ये सामान्य बीमारियां क्या है? देखिए, वातावरण जब दूषित होता है तो इसमें तरह तरह के रोगाणु जो है फैलते रहते हैं। कुछ वायु प्रदूषण के कारण रोग होते हैं, कुछ ध्वनि प्रदूषण के कारण रोग होते हैं, कुछ जल प्रदूषण के कारण रोग होते हैं। यदि व्यक्ति पर्यावरण से बचने के लिए या अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं करेगा तो तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। बच्चों, सामान्य बीमारियों में तमाम बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया हो गई, फाइलेरिया हो गई, चिकनगुनिया हो गई, डेंगू हो गया। इस तरह से तमाम ऐसी बीमारियां, हैजा हो गया, तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो सामान्य रूप से वातावरण के दूषित होने पर फैलती रहती है। तो आज हम चर्चा करेंगे सामान्य बीमारियों में नंबर 1 पर मलेरिया। मलेरिया रोग। बच्चों, यह रोग क्यों होता है इसके बारे में जानना। मलेरिया रोग का सबसे वाहक बच्चों एक मच्छर होता है जिसका नाम है एनोफिलीज। एनोफिलीज नामक मादा मच्छर के काटने से यह रोग उत्पन्न होता है। किस मच्छर के? एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से यह रोग उत्पन्न होता है। देखिए, मच्छर भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है एनोफिलीज जिसके काटने से मलेरिया रोग होता है। एक होता है क्यूलेक्स जिसके काटने से फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया रोग होता है। एक होता है एडीज एजिप्टी, एडीज एजिप्टी जिसके काटने से डेंगू होता है या चिकनगुनिया होता है। इस तरह से ये मच्छरों से संबंधित रोग हैं। तो मलेरिया रोग ये एनोफिलीज नामक एनोफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है। इसका वाहक है, इसी के कारण होता है एनोफिलीज। इसके लक्षण कैसे पता चलता है कि मलेरिया रोग हो गया है? प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम रोगी को हल्का बुखार आता है, सर्दी होती है। हल्का बुखार के साथ साथ उसको ठंड लगती है, ठंडक लगती है, और जब बुखार तेज होता है तो पूरे शरीर में कपकपी मचती है, कपकपी मचती है और बुखार बार बार चढ़ता उतरता रहता है। बुखार जब चढ़ता है तो पसीना बहुत होता है, कपकपी मचती है,
बुखार चढ़ते समय ठंड लगती है, कभी होती है, सिर में दर्द होता है, लेकिन जब बुखार डाउन होता है यानी कम होता है तो पसीना बहुत होता है। पसीने के रूप में बुखार जो है थोड़ा डाउन होता है। बुखार के साथ साथ ठंडक लगती है, यह इसका प्रमुख लक्षण मलेरिया रोग। बच्चों, इससे बचने के उपाय, क्या उपाय करने चाहिए जिससे मलेरिया रोग से बचा जा सकता है? यह रोग बच्चों बचने के लिए तमाम तरह की मार्केट में, बाजारों में मच्छर मारने वाले अगरबत्तियां चल गई हैं, लिक्विड चली गई हैं, जिसको छिड़काव से, जिसके लगाने से ऑडोमास चल गया है, ऑल आउट चल गया है, गुड नाइट चल गया है, मैक्सो चल गया। ये सब जो है मच्छर मारने की दवा है, अगरबत्ती है, सुलगा दीजिए, रात भर चैन से सोइए। यानी इस रोग से बचने के लिए मच्छरों से बचना। रात में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। अपने आसपास पानी नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए। पानी इकट्ठा होने से तरह तरह के मच्छर उत्पन्न होते हैं। मच्छरों के लार्वा, मच्छरों के प्यूपा के रूप में बच्चे, ये जो है प्रतिदिन उत्पन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति के शरीर पर अटैक करते हैं, जिससे ये तरह तरह के रोग होते हैं, सामान्य बीमारियां होती हैं। तो इनसे बचने के लिए अपने आसपास की सफाई करते रहना चाहिए, पानी इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए, सोते समय मच्छरदानियों का उपयोग करना चाहिए। ये सब जो है मलेरिया रोग से बचने के उपाय हैं बच्चों। इसके साथ साथ अब अगला रोग चर्चा करेंगे, जैसा कि अभी बताए हैं कि एक हो गया मलेरिया, दूसरा हो गया फाइलेरिया। फाइलेरिया इसको पील पांव भी कह सकते हैं, हाथी पांव भी कह सकते हैं। यह किसके कारण होता है? क्यूलेक्स। यह बच्चों क्यूलेक्स जात के मच्छर के काटने से होता है, जिससे यह रोग उत्पन्न होता है। पहले ही बताए हैं मच्छर 2-3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनोफिलीज, दूसरा होता है क्यूलेक्स, तीसरा होता है एडिस एजिप्टी, जिसके काटने से डेंगू एवं चिकनगुनिया होता है। बच्चों, मलेरिया रोग में जब ये मच्छर काटता है किसी भी व्यक्ति के, उसके शरीर में जब रोगाणु फैलाता है, तो उसके शरीर में इससे कैसे पता चलेगा कि फाइलेरिया रोग हो गया है? इसका क्या लक्षण है? इन लक्षण को जानना होगा। लक्षण में पैरों में सूजन होती है, पैरों में सूजन हो जाती है, चलने में परेशानियां होती है। इस तरह से इस रोग के ये लक्षण है। इसको पील पांव रोग भी कहते हैं, हाथी पांव भी कह सकते हैं। यह क्यूलेक्स जात के मच्छर के काटने से होता है। वही है कि हाथ माने पैर फूल जाता है, हाथी जैसे मोटा हो जाता है, मोटा पांव हो जाता है। ये इसके लक्षण है। ऐसे बचने के उपाय, क्या उपाय करने चाहिए बच्चों? बचने के उपाय में वही उपाय जो आपने मलेरिया रोग में किया था। सबसे पहले मच्छरों से बचने के लिए, इस रोग में भी बच्चों, क्यूलेक्स जात के मच्छर के काटने पर इस रोग में भी व्यक्ति को बुखार होता है, सर्दी होती है, और धीरे धीरे पैरों में सूजन होती है, चलने में परेशानियां होती हैं। ये सब लक्षण प्रतीत होते हैं।
उपाय में यही उपाय जो मलेरिया रोग में किए थे, यानी इससे बचने के लिए आपको मच्छरदानियों का उपयोग करना होगा। आपको मच्छर से बचने के लिए तरह तरह के मोर्टीन, गुड नाइट, मैक्सो, ओडोमॉस, ऑल आउट, इन सब मार्केट में बिकने वाली तमाम मच्छर मार दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए। मच्छरों को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। इस तरह से बच्चों इस रोग से आप बच सकते हो। अगला रोग की चर्चा करेंगे, डेंगू। डेंगू रोग। यह किस कारण से होता है? यह बच्चों एडीज, एजिप्टी, यह बच्चों एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। बीच में 2-3 साल पहले से डेंगू की जगह रोग परिवर्तित हो गया। उसका नाम अब एक रोग और उत्पन्न हो गया, चिकनगुनिया जिसको कहते हैं। चिकनगुनिया में भी वही लक्षण व्यतीत होता है। व्यक्ति को सर्वप्रथम लक्षण में वही है, लक्षण में वही है कि बुखार होता है। बुखार के साथ साथ खांसी आती है। खांसी में रोगी व्यक्ति के गले में दिक्कत होती है, कुछ खाने में दिक्कत होती है, गले में इन्फेक्शन होता है, सिर में दर्द होता है। इस रोग में सिर में दर्द होता है, व्यक्ति बेहोश टाइप हो जाता है और अचेत टाइप रहता है, किसी चीज़ को जान नहीं पाता, पहचान नहीं पाता है। इस तरह से इस रोग के लक्षण प्रतीत होते हैं। उपाय में इस तरह के यदि लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत किसी कुशल डॉक्टर से दिखाना चाहिए बच्चों। यह रोग बहुत भयानक रोग है। यदि समय से इलाज नहीं हुआ, डेंगू और चिकनगुनिया, तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इससे बचने के लिए वही उपाय करनी चाहिए जो आप उपरोक्त दोनों में उपाय किया है, मलेरिया रोग में और फाइलेरिया रोग। उपाय में आपको मच्छरों से बचने के लिए वही उपाय, मच्छरदानी का उपयोग, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। सोते समय रात में मोर्टीन का उपयोग करना चाहिए, यानी मच्छर को काटने से बचना चाहिए। इसके लिए अपने आसपास की सफाई करनी चाहिए, गंदे पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सब बच्चों करने से आप इन सभी रोगों से, मच्छर से संबंधित रोगों से बच सकते हैं। इस तरह से बच्चों सामान्य रोगों में आज इतना ही। अगले दिन अगले रोग की चर्चा होगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।